दोस्तों नमस्कार, मेरे प्यारे सभी किसान साथियों। अभी जीरे की बुआई का समय चल रहा है, तो हमको जीरे की बुआई के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे हम एक अच्छी जीरे की फसल ले सकते हैं। तो आज मैं आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये सड़ी गली गोबर घास खाद है, पूरी सड़ी हुई है और मैंने इसको महीन कर लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है। थोड़े थोड़े कहीं बड़े हैं। तो आज मैं इसमें ट्राइकोडर्मा बनाऊंगा। इसमें फिर जब मैं जीरे की बुआई करूंगा तो खेत में ये ट्राइकोडर्मा डालूंगा। ट्राइकोडर्मा के बारे में आप जानते ही होंगे कि ट्राइकोडर्मा जीरे की फसल में और सभी अन्य फसलों में क्या क्या कार्य करता है। जैसे हम हर साल देखते हैं कि जब हम जीरे की बिजाई करने के बाद में पिलाई कर देते हैं तो कई पौधे उगते ही मुरझाने लगते हैं। उसको कई तो बिल्ट बोलते हैं, कई उगटा रोग बोलते हैं, कई बोलते हैं जड़ गड़ गई है। तो साथियों, इस रोग से छुटकारा पाने के लिए, जीरे की जड़ को स्वस्थ रखने के लिए हमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल खेत में करना चाहिए, जीरे के खेत में, जिससे हम अच्छी जीरे की फसल ले सकें। ट्राइकोडर्मा को इस्तेमाल करने के अलग अलग नियम हैं। कोई इसको गुड़ में मिला कर देता है पिलाई के साथ, पानी के साथ, कोई खाद में मिला के देता है, कोई बीज उपचार करता है। तो हम सभी उपाय करेंगे, क्योंकि जीरा एक ऐसी संवेदनशील फसल है जो किसान के बहुत करीब होती है, और आजकल तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा करीब है। तो मैंने ये गोबर, सड़ी गली हुई घास से बनी हुई गोबर ले ली है। ये लगभग 3-4 कुंटल गोबर है, और मैं इसमें अब ये जो ट्राइकोडर्मा है ये इसमें डालूँगा और इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में देखो, ट्राइकोडर्मा हम ये जो 1 kg का है ये 1 हेक्टेयर में दे सकते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि प्रयोग विधि 20 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से हम इसको यूज़ ले सकते हैं, या भूमि में देने के लिए, मतलब ज़मीन में देने के लिए 1 किलो प्रति एकड़, मतलब लगभग 2.5 बीघे में 1 किलो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने लगभग ये खाद 5 बीघे के लिए बनाया है। 5 बीघे का मेजरमेंट करके ये मैं खाद डालूँगा। तो मैं 5 बीघे के लिए 2 किलो ट्राइकोडर्मा ले लेता हूँ। अब ये मैंने बना दी है गोबर की मेड़। अब मैं इसमें इसको ट्राइकोडर्मा को अच्छी तरीके से डाल के और अच्छी तरीके से मिला के फिर इसमें पानी का थोड़ा छिड़काव करके, और एक विशेष बात ध्यान रखनी है, जब आप ये कल्चर करें तो उसमें नमी होनी चाहिए और सूर्य की सीधी किरणों से इसका बचाव करना चाहिए। तो आप ये बनाने के बाद में जो बोरी होती है, हमारे खल की बोरी है या दूसरी बोरी है, उसको उसके ऊपर डाल दें अच्छी तरीके से मेड़ बनाकर, और फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कर दें, जिससे ये ट्राइकोडर्मा पूरा इस गोबर खाद में सम्मिलित हो जाएगा और अपनी जो संरचना है उसको फैलाएगा और इस पूरे खाद को ट्राइकोडर्मा के रूप में विकसित कर देगा। तो देखिए, मैं अब इसको मिलाता हूँ। देखिए
तरीके से मिलाएं। ऐसे ये डालने के बाद में आपको, जैसे मैंने ये डाल दिया, इसके बाद में इसको देखो ऐसे अच्छी तरीके से ऐसे 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 करके इसको आप मिला सकते हैं। ये ऐसे पूरा कल्चर हो जाएगा। ये ऐसे आप इसको मिला सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं। पूरा घुल मिल जाना चाहिए इसमें। ये जैसे हम जीरे की बुआई लगभग 5-7 दिन बाद में करेंगे, तो इसको कल्चर को आप 5-7 दिन पहले मिला के तैयार कर लें। हाथों हाथ नहीं करें ये कार्य, 5-7 दिन पहले करें आप, जिससे क्या ये अच्छी तरीके से इस गोबर खाद में घुल मिल जाए और पूरा ये गोबर ट्राइकोडर्मा बन जाएगा। ये अब ट्राइकोडर्मा बन जाएगा 4-5 दिनों के बाद। पूरा बहुत अच्छी खाद बन जाएगी और हमें जीरे में बीमारियों से ये निजात दिलाएगी। कहते हैं ना, बचाव ही उपचार है। पहले ही आप बचाव कर लो तो आपको बाद में परेशानियां नहीं आएगी। पहले यदि हम उपचार कर लेंगे तो फिर रासायनिक दवा से हमें निजात मिल पाएगी, क्योंकि जीरे में रोग ही नहीं होगा तो फिर हम रासायनिक दवाइयों का छिड़काव क्यों करें। और सबसे बड़ी बीमारी जड़ से शुरू होती है। यदि हमने जड़ को सही कर दिया तो जीरा एकदम स्वस्थ होगा। कहते हैं ना, मकान की नींव मजबूत होनी चाहिए। तो ये जीरे की नींव मैं तैयार कर रहा हूँ। जीरे की नींव तैयार कर रहा हूँ मैं। इसमें ज़्यादा कोई साइंस नहीं है इसमें। साधारण कार्य कोई भी कर सकता है ये, लेकिन किसानों में थोड़ी बहुत जागरूकता की कमी है। हम केवल रासायनिक दवाओं के पीछे ही भागते हैं। कि इसने ये दवा छिड़काव किया, इसने ये किया। रासायनिक दवाओं से बेहतर ये है और ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। ये लगभग बाज़ार में 100-125 रुपये किलो मिलता है ये, जो आप आसानी से खरीद सकते हैं। ज़्यादा महंगाई की भी बात नहीं है। वैसे रासायनिक दवाओं से तो बहुत सस्ता ही है ये। तो मैं आज ये 5 बीघे जो मेरे जीरे का प्लॉट है उसमें जीरा बोऊंगा, तब मैं इसका उसमें छिड़काव करूंगा। 5 बीघे के लिए मैं तैयार कर रहा हूं और जो बाकी का है उसके लिए भी तैयार करूंगा। तो लगभग मैं 30 बीघा जीरे की पिलाई करने जा रहा हूं इस बार। तो 30 बीघे के लिए मैं ऐसा कल्चर बनाऊंगा। और एक बात,
इसको अभी तो मेरे पास गुड़ नहीं है, इसमें जो काला गुड़ बोलते हैं ना हम, काला गुड़, तो लगभग 5 बीघे में 10 किलो गुड़ इनफ है इस खाद में। तो हम यदि इसमें गुड़ भी और डाल दे तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो मेरा सभी किसान साथियों से जो जीरे की खेती करते हैं उनसे ये आग्रह रहेगा कि वो भी अपने खेत में इस प्रयोग को दोहराएं, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा नहीं है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, साधारण है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी मेहनत भी नहीं है और लंबा चौड़ा कोई खर्चा भी नहीं है। तो आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं और अपने खेत में डाल सकते हैं। रासायनिक दवाओं से तो बहुत सस्ता है ये, और गोबर तो हर के किसान के घर में मिलती है। तो जीरे, जो भी किसान जीरे की इस बार खेती करता है उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप इसको एक बार अवश्य आजमाएं। आजमाने के बाद में ही आपको पता चलेगा कि इसका क्या रिजल्ट रहता है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से, जैसे मैंने ये मिला लिया, ये मिल गया, तो ये अपना आप अपनी क्रियाएं इसमें करेगा। और मैं अब इसको, अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं ये पूरा नहीं कर पाऊँगा, शाम को देखूँगा, इसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं इसके ऊपर एक जूट की जो बोरी होती है वो इसके ऊपर डाल दूँगा और इसमें नमी बनाए रखूँगा, और कल मैं इसमें गुड़ डालूँगा। मतलब 1 बीघे में लगभग 2 किलो गुड़ के हिसाब से 5 बीघे में 10 किलो गुड़ डालूँगा। गुड़ कैसा भी हो, ज़रूरी नहीं है खाने में स्वादिष्ट हो, कैसा भी हो, उसमें गन्ने की मात्रा होनी चाहिए, जिससे ये ट्राइकोडर्मा बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। और गोबर खाद में भी गुड़ मिला दिया जाए तो वो भी सोने पे सुहागा है। यदि आप 1 ट्रॉली खाद ऐसे डालते हो, बिखेर देते हो खेत में, यदि आप 1 या 10 कुंटल खाद का गुड़ के साथ पेस्ट बनाकर यदि खेत में दो तो वो 1 ट्रॉली का कार्य करता है। हमारे में कुछ जागरूकता की कमी है, इसलिए हम तो गोबर को बिखेर दिया, कैसा भी हो, सूखा हो, हमने इस बार 10 ट्रॉली डाल दिया, 20 ट्रॉली डाल दिया, लेकिन वो नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान।